SWB न्यूज में आपका स्वागत है। अगस्त के अंत में पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर ऊंचाइयों का दावा करने वाले भारतीय सैनिकों की एक पावती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ टकराव में देश को महत्वपूर्ण सौदेबाजी का लाभ प्राप्त करने का संकेत दिया। हालांकि पीएम ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन 29-30 अगस्त को भारतीय सेना द्वारा किए गए युद्धाभ्यास के लिए दिवाली के अपने भाषण में उनका संदर्भ स्पष्ट था। यहां तक उन्होंने कहा कि सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सभी कार्रवाई की जाएगी। सीमा बुनियादी ढांचे के उन्नयन और LAC पर बिंदुओं पर गश्त रोकने के लिए चीनी आग्रह की अस्वीकृति के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसे एक पक्षीय रूप से अपना क्षेत्र घोषित किया है। मोदी ने कहा कि कोई भी ताकत हमारे बहादुर जवानों को हमारे सरहदों की रक्षा करने से नहीं रोक सकती है। शनिवार को दिवाली पर राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर उकसाया गया तो भारत उग्र जवाब देगा। दुनिया आज जानती है कि हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे, मोदी ने कहा। ऐसे समय में जब पाकिस्तान ने संघर्ष विराम उल्लंघन को बढ़ा दिया था, भारत को पाकिस्तान और चीन से मिलीभगत के खतरे की याद दिलाते हुए पीएम ने पश्चिमी पड़ोसी को यह कहते हुए नहीं छोड़ा कि आतंक के प्रायोजक उनके घरों में घुस आए हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसके पास सुरक्षा चुनौतियों का जवाब देने के लिए कौशल और आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति है। हमारी सेना ने आज कई बार हमारे वार्ता के हाथ को मजबूत किया है। हमारे हाथ बलिदान भारतीय सेना के और उनकी इच्छा शक्ति के कारण मजबूत हैं। मोदी की टिप्पणियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत तब तक अपनी सेना को रणनीतिक ऊंचाइयों पर ले जाने के मूड में नहीं था, जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो जाता कि चीनियों की उदार पेशकश के रूप में फिंगर 8 के रूप में बहुत पीछे जाना भारत को शालीनता से लादने के लिए नहीं था। मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ संदेह इस बात के बने रहे कि जब उन्होंने विस्तारवादी ताकतों पर हमला किया तो उनके क्रॉसहेयर में कौन थे। इसका वर्णन जो उन्होंने गैलवान संघर्ष के बाद नमो में सैनिकों को संबोधित करते समय किया था। पूरी दुनिया विस्तारवाद के कारण परेशान है। विस्तारवाद एक मानसिक विकृति है और इसमें 18वीं शताब्दी के विचार शामिल हैं। भारत इस विस्तारवादी सोच के खिलाफ एक साहसिक आवाज बन गया है। पीएम जो 1971 में प्रसिद्ध टैंक लड़ाई के लोंगेवाल पोस्ट साइट पर थे, जब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारी संख्या में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को हराया था और कहा था कि यह जीत महत्वपूर्ण है। लोंगोवाल की लड़ाई में पाकिस्तान हार गया था। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों पर नरसंहार के हमले से ध्यान हटाने की कोशिश की थी। उनकी बुरी मंशा धूल में मिल गई, उन्होंने कहा। देखने के लिए धन्यवाद।